Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about use state कैसे काम करता है, ठीक है। और हमने ना 8th लेक्चर देखा था, इसमें हमने बहुत कुछ बताया था। यहाँ पे तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बताने वाले, पर हमने तो बहुत कुछ बताया था। ये देख के आना, यहाँ से जो हमारी लेक्चर की स्टार्टिंग थी, यहाँ पे हमने वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट बताया था, किस तरीके से री रेंडरिंग होती है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था ड्राई रन करके। तो एक बार ये वीडियो देख के आना, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे आना, क्योंकि आगे की ही हम सारी चीजें बताने वाले हैं। चलो, उससे पहले 9th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं यूज स्टेट है क्या। तो अगर यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट अलाउज यू टू ऐड स्टेट टू अ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। एक हुक होता है रिएक्ट हुक। हुक समथिंग ऐसे समझ लो, एक फंक्शन ही होता है जो कुछ रिएक्ट फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, दैट अलाउ यू टू ऐड स्टेट टू अ फंक्शनल। एक स्टेट प्रोवाइड कराता है। इट रिटर्न्स एन एरे विद टू वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू होती है? एक ये वैल्यू होती है, एक ये वैल्यू होती है। द करंट स्टेट एंड फंक्शन टू अपडेट इट। एक करंट स्टेट रहती है, एक फंक्शन अपडेट वाला रहता है। द हुक टेक इनिशियल वैल्यू एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। वो जो हम आर्गुमेंट डालते हैं ना, यूज स्टेट लिखते हैं, यूज स्टेट लिखते हैं, फिर इसके अंदर जो पास करते हैं वो आर्गुमेंट रहता है, एंड रिटर्न अपडेटेड स्टेट वैल्यू, ठीक है। और वो क्या करता है, यहाँ पे स्टेट वैल्यू अपडेट होती रहती है, पिछली बार देखा था। whenever setter function in call, जब भी हम setter function कॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाओ तुम इस जगह पे, तो कुछ करना नहीं है, RFC करना है। यहाँ पे आओ, RFC एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ऐसे लिखो यूज स्टेट, यूज स्टेट। तो जैसे ही तुम इसे लिखोगे, वो देखो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इसे इंपोर्ट करना जरूरी है, वरना तुम्हारा एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कैसे यूज स्टेट यूज करते थे, तो यहाँ पे लिखते थे कॉन्स्ट, एक लिखते हैं मान लो काउंट, ठीक है, COUNT काउंट। उसके बाद लिख रहे हैं हम सेट काउंट, सेट काउंट, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे हम कर रहे हैं यूज स्टेट। इसमें क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो काउंट में क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, और सेट काउंट में क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ये हमें पता था, ठीक है। तो हम H1 में यहाँ पे कर ले रहे हैं काउंट, ठीक है। तो H1 में काउंट आ जाएगा, तो यहाँ से हम सर्वर स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये जो है, यहाँ से आओ, Ctrl+C करो, Y और npm स्टार्ट कर दो, npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही है। अभी कुछ नहीं आएगा, अभी तो केवल हमने काउंट की वैल्यू दी, ठीक है। तो ये जो है फॉलो लिंक पे जा रहा है इस जगह पे। तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अभी 0 आ गया। ये देखो दिख रहा है, एक मिनट, ये 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम एक बटन बनाएंगे, उस पर क्लिक करें तो काउंटर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, सॉरी। तो बटन कर दिया हमने, और यहाँ पे कर देंगे ऑन क्लिक, ऑन CLICK, ऑन क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दें, या ऐसे ही देखो फंक्शन भी पास कर सकते हो, बाई पास कर दिया। और बाई जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, कि इस जगह पे आ जाओ, कॉन्स्ट वाई। यहाँ पे जो है एक एरो फंक्शन तुम ऐसे पास कर दो, इस जगह पे ऐसे कर दो। अब इसके आगे क्या करना है, तुम्हें सेट काउंट लिखना है। सेट काउंट के अंदर तुम्हें बेसिकली पास करना है काउंट +1। तो ये देखो, तुम जैसे क्लिक करोगे, ये कहानी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या होने वाली है, देखो बटन में कुछ आ नहीं रहा है। अभी हम यहाँ पे लिख तो दें, यहाँ पे क्लिक मी, CLICK, क्लिक मी। तो ये इस तरीके से जो है कहानी हमारी रह सकती थी। ये ऐसे बढ़ रहा था, कोई एरर नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कंसोल पे देखना जाके, ना कोई वार्निंग आएगी, ना कोई एरर आएगी। बढ़िया तरीके से हमारा काम चल रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये तो कहानी हो गई। अच्छा, इस फंक्शन को ना हम यहीं पे तुम्हें डिफाइन करके बता रहे हैं, तो कुछ मेरे को ना तुम्हें समझाना है। तो ये जो है कहानी हम यहाँ पे लिख दी है हमने, कोड Ctrl+V, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेट काउंट, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, सेट काउंट, और इसके अंदर कर दो काउंट +1। ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये पिछली बार भी बताया था तुम्हें। यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू ले लेता है काउंट, फिर काउंट प्रिंट होता है। फिर जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं, तो फिर क्या होता है, ऊपर से काउंट क्या था, 0। हमने क्या कहा था, ये यूज स्टेट क्या होता है, एक एरे मेंटेन करता है। एरे मेंटेन करता है, तो एरे में वाई डिफॉल्ट क्या, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। फिर वो प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही हम ऑन क्लिक करते हैं, तो ये सेटर फंक्शन होता है, ये बेसिकली वैल्यू सेट कर देता है जाके, तो ओवरराइट करता है। तो यहाँ पे ओवरराइट कर देगा 1 आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर सेट काउंट करेंगे, तो सेट काउंट ये फंक्शन ही है। सेट काउंट क्या है, एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ये देख लो ना भाई। हमने क्या बताया था, यूज स्टेट दो वैल्यू मतलब देता है एरे में। एक ए ऑफ जो 0 रहता है, पहले एरे की वैल्यू रहती है जो डिफॉल्ट वैल्यू 0, और दूसरे एरे की वैल्यू रहती है वो फंक्शन रहता है। फंक्शन मतलब जो वैल्यू सेट करती है, ओवरराइट करती है। तो जब जब हम सेट काउंट कॉल करेंगे, क्योंकि इसमें तो फंक्शन है, तो वैल्यू ओवरराइट होती रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चीजें आती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बताओ। बढ़िया, तो ये हमारी आज की कहानी थोड़ी स्टार्ट हुई यहाँ से। Ctrl+X करके हम आगे जा रहे हैं, बढ़िया। ये जो है यहाँ से हमारी कहानी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 2 बार सेट काउंट कर दें, तो 2 2 से बढ़ेगा। पहले 0 होगा, फिर 2 4, देखो Ctrl+C कर दिया, और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, फिर Ctrl+S से सेव कर रहे हैं, ये देखो। फिर रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखना क्लिक, मतलब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं 9 10, 2 2 से क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमने तो 2 बार सेट काउंट कॉल कर रहे हैं ना, तो 2 से बढ़नी चाहिए वैल्यू थी।
हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब भी हम इस फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं मतलब ऑन क्लिक बटन पे, तो वैल्यू 2 बार पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक बार ये बढ़ रही है एक बार ये कर रही, मतलब एक बार क्लिक करने पे वैल्यू 2 बार होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है, देखो ऐसे समझ लो कि हमारा क्या होता है, हमारा एरे रहता है मेंटेन, तुम्हें हमने फिर बताया था। अगर फंडामेंटल पे जाओगे प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एरे मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, बाई डिफॉल्ट एरे में वैल्यू क्या रहती है, जो इनिशियल वैल्यू रहती है, तो उसने 0 सेट कर दी, ठीक है। अब देखना कुछ कहानी ऐसे स्टार्ट होगी, जैसे ये हुआ तुम्हारा, ये पेज रेंडर हुआ, ठीक है, वहां से h1 की वैल्यू वो कर देगा 1, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर क्या कर देगा, काउंट प्लस 1 1 कर देगा, ठीक है। फिर इस पे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 से 2 नहीं करेगा, इस पूरे फंक्शन में काउंट की वैल्यू कितनी रहने वाली है, इस पूरे फंक्शन में काउंट की वैल्यू तुम्हारी 0 ही रहेगी। नहीं समझे? जब हम अपडेट करेंगे आके नेक्स्ट टाइम, ये देखना भाई तुमने 2 बार चलाया, अब यहाँ पे ना कंसोल लॉग करा रहे हैं, इस जगह पे आओ, कंसोल, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ इस जगह पे आना, कंसोल डॉट लॉग। तुम एक बात बताओ, हमें काउंट कर दिया हमने, काउंट, और यहाँ पे क्या कर दे रहे, कंसोल डॉट लॉग री रेंडरिंग, रेंडरिंग कर दे रहे, रेंडरिंग, री रेंडरिंग, ये कुछ भी कर दो, रेंडरिंग कर दो। तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखना, जैसे हमारा कहना ये है, इस जगह पे देखना, हमने क्लिक किया तो देखो क्या आया, 0, फिर रेंडरिंग आया, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ने प्रिंट कराई, क्या बोलते हैं, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराई। तो देखना पहली बार में वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 0 प्रिंट हो रही, ये देखना, इस जगह पे आना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है यार, इंटरव्यू कराएंगे वहां पे तोते उड़ जाने अगर ये चीज समझ नहीं आएगी, इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं इस चीज पे, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से देख रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं कोड का। बेसिकली हो क्या रहा है ये देखना, एक तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 है, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू आ रही है h1 की 0 आ रही है, मतलब इनिशियल वैल्यू हमने 0 डाल रखी है, तो वहां पे क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और बटन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, अब हमने क्या बताया था, वो एक एरे मेंटेन करता है, तो एरे में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, जो यूज स्टेट होता है बिहाइंड द सीन एक एरे मेंटेन करता है, तो एरे में क्या वैल्यू पड़ी हुई 0, ठीक है। जैसे ही तुम सेट काउंट करोगे तो वैल्यू क्या हो जानी है, वो कर देगा जाके यहाँ पे 1 कर देगा जाके, ठीक है। फिर सेट काउंट करेंगे तो ये ओवरराइड नहीं करेगा, ये फिर काउंट, देखो हम क्या कह रहे हैं तुमसे, इस पूरी जगह पे ये देखना, ये वैल्यू 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो पता है जब वैल्यू 1 यहाँ पे कब होगी, जब हम फिर से रेंट, जब हमारा फिर से ऊपर से सारी चीजें आएंगी तब वैल्यू 1 होगी, नहीं समझे। यहाँ पे अभी देखो 0 है, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आएगी सेट काउंट 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब ऊपर कहा जा रहा है कि इस पूरी कितनी बार भी तुम 1000 बार सेट काउंट करो, तुम्हारी वैल्यू 0 ही आने वाली है, जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। 1 कब आएगी, जब फिर तुम यहाँ से फिर जाओगे यहाँ पे, फिर वो कर देगा जाके 1, फिर 1 प्रिंट करेगा, समझे नहीं समझे। तो तुम कितनी बार भी यहाँ पे सेट काउंट कर लो, हम यहाँ पे 5 बार कर ले रहे हैं, मान लो इस जगह पे 2 बार ये किया और 2 बार हमने और किया, तो क्या लग रहा है यहाँ पे सेट काउंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, वो इस वाले पूरे फंक्शन में काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। हमने क्या बताया, उसने एक एरे मेंटेन किया 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा कितना आ रहा था 0 बटन, ठीक है, तो 0 आ गया, तुमने बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया तुमने, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू हुई 1, इस पूरे में काउंट की वैल्यू कितनी हमेशा रहेगी, 0 ही रहेगी फिक्स। तो फिर यहाँ पे काउंट प्लस 1 1, काउंट प्लस 1 1, काउंट प्लस 1 1, ये 1 1 रहा। जब तुम फिर यहाँ से जाओगे, फिर से रेंडर होगा ना, पेज री रेंडर होता है, दिख रहा था ना बार, फिर से री रेंडर होगा, फिर काउंट की वैल्यू अब जाके ओवरराइट होके 1 हो गई तुम्हारी वहां से, समझ रहे ना। तो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे यूज स्टेट काम करता है, अभी थोड़ा समझना। तो अगर मान लो हमें वैल्यू बढ़ानी हो तो कैसे हो सकता है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, पर मैं ये उम्मीद लगा के चल रहा हूँ तुम लोगों को 100 में 40 से 50% समझ आया। बताओ इतना तो समझ आया नहीं आया, हम मान रहे हैं तुम लोगों को पूरा नहीं क्लियर हो रहा है ना, पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम बहुत अच्छे से और चीजें बताने वाले हैं, तब तुम्हें आएगा। तो इतनी हम उम्मीद तुमसे रख रहे हैं, 100 में से 50% ये बात तुम्हें समझ आई, बोलो हाँ या ना। बढ़िया, चलो तो इसको भी ना हम यहाँ पे, ये जो है कंट्रोल, यहाँ से आ जाओ, ये जो है हमने समझा कि ऐसे सर काम नहीं हो रहा, ये पूरे फंक्शन में जैसे ही कॉल करेगा काउंट की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है तुम्हारी, 0 ही रहने वाली है। एक ऊपर वो एरे मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो एरे वो ओवरराइड होगा जब फिर हम री रेंडर करेंगे, फिर से पेज री रेंडर करेंगे जाके, तब वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम देखो ना इतना करने के बाद में भी अगर हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो कितनी आ रही, खुद सोचो, जब इतना करने के बाद काउंट की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो आगे जाएगी तो यहाँ पे 1 ही तो रहेगी भाई साहब, कोई 4 थोड़ी हो जाएगी। कंसोल लॉक करा रहे हैं ना, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, देख लो आगे तुम जाए, देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू करा रहे हैं, यहाँ पे देखना, ये देखो क्लिक किया पहली बार में, ये देखना पहली बार में 0 थी, फिर देखो 1 हो रही है, ठीक है, 0, ये देखो यहाँ पे आ जाओ तुम्हारा
क्या हो रहा है, ये काउंट की वैल्यू पहले री रेंडरिंग स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये है तुम्हारा काउंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये है 0 है, और ये भी तुम्हारा स्टार्टिंग में तुम्हारी काउंट की वैल्यू 0 दिखा रही है, ये देखना ठीक है। तुम थोड़ा समझ रहे होगे यार, मैं समझाने का ट्राई पूरा कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में वैल्यू री रेंडरिंग केवल लिख के आ रहा है, ठीक है पूरा, और वैल्यू आ रही है 0, यानी एक बार तो रेंडर हो गया, एक बार रेंडर ये हो गया, एक बार रेंडर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ये देखो बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, जस्ट वेट, समझाऊंगा मैं पूरी अच्छी तरीके से, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है क्लिक करा तो अब आया कंट्रोल एक्स, तो यहाँ पे कंट्रोल बी, ठीक है। क्या हुआ, जैसे हमने वैल्यू क्लिक करी, पहली बार में क्या था, रेंडरिंग था केवल, यानी एक बार तो हमारा रेंडर हो गई ना, ठीक है, उस बार हमने बटन नहीं क्लिक किया था, तो क्या हुआ, हमारा रेंडरिंग आया। एक बार जब मेन फंक्शन से हमारा रेंडर हुआ तो रेंडरिंग आया, तो पहली बार में देखो क्या आया था, हमारा रेंडरिंग आया था, ठीक है। और यहाँ पे h1 की वैल्यू जो थी तुम्हारी, वो तो प्रिंट हो रही थी बाई डिफॉल्ट 0, तो हमने बटन पे क्लिक नहीं किया था। अब जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, देखना, सेट काउंट, हमने बोला इस पूरे होल प्रोसेस में काउंट की वैल्यू कितनी रहने वाली, 0 ही रहने वाली है, तो लास्ट में भी कितनी प्रिंट होगी, 0 प्रिंट हुई। अब हम फिर से पेज री रेंडर करेंगे, अब वैल्यू हो चुकी है, इसने भी 1 कर दिया था, इसने भी 1 कर दिया था, इसमें भी 1 1 1 ऐसे रहा, तो सेट काउंट की वैल्यू 1 ही गई थी। तो अब जाके उसने ओवरराइट करी जब री रेंडर हुआ, और फिर देखना अब वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, और उसके भी नीचे 1 आएगी, ये देखना, फिर कल ये देखो 1 आया, री रेंडरिंग आया, एक बार रेंडरिंग हुआ, फिर 0 आया, फिर रेंडरिंग हुआ, फिर 1 आया, ठीक है, फिर रेंडरिंग, इस तरीके से समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा, चलो बढ़िया। तो ये कहानी थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रही होगी, चलो अच्छा। तो अच्छा, मेरे को तो ऐसे ही वैल्यू बढ़ानी है, जैसे 2 4 6, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ता है, इधर आ जाओ, एक यहाँ पे ना, इस जगह पे ये हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल Z कर दे रहे हैं। इसे कैसे सबको हटाना होता है, इसे क्लिक करेंगे ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट और L, 3 चीजें दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, तो ये सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, तो हमारा टाइम बच जाएगा ये, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो आया, इस जगह पहले ऐसे करेंगे, ये कंट्रोल शिफ्ट L, तो ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे करना है हमारा प्रीवियस स्टेट, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो तुम, फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टेट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट प्लस 1, इतना हमने काम कर दिया, ठीक है। ये देखो प्रीवियस स्टेट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट प्लस 1 करना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आ जाओ, समझा रहे तुम्हें, ये देखना, क्लिक किया तो फंक्शन 4 बार कॉल हो गया, मतलब 4 डायरेक्ट वैल्यू आई, क्योंकि हमने कितनी बार रेंडरिंग, यहाँ पे रेंडरिंग हटा दो एक बार, रेंडर तो हो ही रहा है बेसिकली, ये जो है ये 4 बार कॉल हुआ, तो ये देखो 4 बार आया, फिर देखो 8 आएगा, फिर 12 आएगा, तो ये कैसे कहानी हो रही बताना जरा। अच्छा वो बता रहे हैं, इस जगह पे आना। अच्छा एक तुम्हें और बात बताया ना, अगर तुम यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट कराओगे, इस जगह पे देखना आके, काउंट की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, दिखाए तुम्हें, ये देखना, ये रेंडरिंग तो आ रही, जो एक बार रेंडरिंग देखो 4 हो गई, पर वैल्यू अभी भी कितनी आ रही काउंट की, 0, मतलब काउंट की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन वो हमने एक वो बना रहे हैं प्रीवियस स्टेट नाम से, हम कह रहे हैं ऐसा हम फंक्शन बना रहे हैं जो काउंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, एज एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। तुम्हें हम ड्राई रन करके बताते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे आओ इस जगह पे, और यहाँ पे आने के बाद में ना इस जगह पे ये जो हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रीवियस स्टेट, यहाँ पे कुछ तुम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, तो ये ना ये चीज अब काउंट पे डिपेंड नहीं रहेगी, किस पे रहेगी, काउंट पे डिपेंड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये देखो प्रीवियस स्टेट क्या हो गई, मतलब काउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये कोई अलग वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से x + 1 होगा, ऊपर से वैल्यू आ रही है, बाई डिफॉल्ट क्या थी एरे में, 0 वैल्यू थी, ठीक है, तो ऊपर से वैल्यू आई, तो वो क्या कर रहा है, उसने एज अ प्रीवियस स्टेट में वैल्यू ले ली 0, ठीक है, इस वेरिएबल ने ये वैल्यू ले ली 0, ठीक है, प्रीवियस स्टेट ने। अब ये ले ली तो इसने प्रीवियस स्टेट प्लस 1 कर दिया, यानी 0 + 1 1 हो गया। अगला फंक्शन चला 1 और 1 2 हो गया, फिर अगला फंक्शन चला 3 हो गया, अगला फंक्शन चला 4 हो गया, लेकिन काउंट की वैल्यू तो अभी भी 0 है। प्रीवियस स्टेट ये जो हम एज अ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, पर काउंट की वैल्यू अभी 0 है। पर हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे जाके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये देखो यहाँ पे हमारे, ये देखना, देखो अब रेंडर होके क्या हो गई 4, समझ गए ना। जब हमने फिर से रेंडर किया तब जाके उसने 0 से कट किया, और फिर जो वैल्यू क्या कर दी आके 4। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा।
ऐसे ही करना, थोड़ा पैटर्न में आ जाएगा, चीजें ऐसे ही रहती है। और हर चीज में तो फिर नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है, मतलब अगर बिल्कुल डेप्थ में जाओगे तो मजा नहीं आएगा उतना। डेप्थ में तो जाना ही है। बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीजों का इंट्रो पढ़ेंगे, जैसे पिछली बार पढ़ा, फिर और आगे बढ़ेंगे, और तुम लास्ट रिएक्ट तक ऐसा, जब हम आगे हम चलेंगे ना, तो अपने ये हम खुद अपने यूज स्टेट खुद के बनाएंगे, अपने हुक्स खुद से कस्टम हुक्स बनाएंगे। ये चीज हम इन्हें यूज ही नहीं करेंगे, एक अलग फाइल बनाएंगे, हम खुद सारी चीजें क्रिएट करेंगे, वहां पे तुम्हें मतलब समझ आएगा। यहाँ पे सब चीजें बता देंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए भी समझते रहो कि अच्छा ऐसे काम करता है, जी बिल्कुल ऐसे काम करता है, ठीक है। हमें अपना कस्टम हुक्स भी बनाने हैं। कस्टम जो ये बनाया है यूज स्टेट, ये तो भाई डिफॉल्ट उसका मतलब डिफॉल्ट कह रहा है रिएक्ट का है, लेकिन हमें खुद का बनाना है। हम नहीं यूज स्टेट करेंगे, हम लाइक यूज 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 एजुकेशन कर देंगे। यूज एजुकेशन क्या होता है मतलब समथिंग, कुछ भी समथिंग कर देंगे, मतलब यूज समथिंग बना देंगे यहाँ पे। तो ये जो है कुछ भी नाम रख के काम कर सकते हैं। चलो बढ़िया। अब क्या करना है बेसिकली मेरे को, अब क्या करना है ये तो समझ आ गया। अच्छा यहाँ पे एक्स भी कर सकते हो, देखो प्रीवियस स्टेट, फिर क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो एक्स कर दिया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, वही रिजल्ट आने वाला भाई। ये देखो कुछ भी कर दो तुम, वो काम तो वही होने वाला है, वो तो हम ऐसे बता रहे थे भाई साहब। तो अपना कुछ भी बना देंगे यहाँ पे, ये भी हम कहानी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हमारी कहानी कुछ हुई, ये वाली क्या थी, हाँ। अच्छा अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसे हटा देना, हटा दें इसे, बिल्कुल हटा दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, इतना सारा कोड हटा दिया, हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब तुम तो ये समझ गए कि अच्छा ऐसे ऐसे कहानी चल रही है। हमने ना एक तुम्हें लिस्ट रेंडरिंग भी करवाई थी नहीं करवाई थी बताओ। लिस्ट रेंडरिंग वो तो अभी चलो बताएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं यूज स्टेट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे गेम खेलता है, मतलब चलो देखते हैं। इधर आ जाओ, इस जगह पे क्या लिखना है, आर एफ सी, एंटर मार दिया, ठीक है। यूज स्टेट इसके नीचे लिखो, यूज स्टेट, एंटर करा, ये डिफॉल्ट, अगर नहीं होता है तुम खुद से लिख लेना मैनुअली, ठीक है। अच्छा अच्छा हम एक चीज और भी कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे हमने किया कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, हम एक एरे बना ले रहा है, एरे का नाम यहाँ पे रख दे रहा है लाइक क्या रख दे रहा है, नेम इक्वल टू यहाँ पे रख दे रहा है वीर, ठीक है, नेम वीर रख दिया। अच्छा और कोर्स यहाँ पे क्या रख दिया, कोर्स कोर्स रख दिया हमने बीटेक, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहा है, बीटेक रख दिया कोर्स, और क्या कर रहे हैं, हाँ फोन नंबर लाइक है, ये देख रहे हैं 2468 दिस समथिंग, ठीक है। और एक बात और बोल दे रहे हैं, और क्या बात बोल रहे हैं, यहाँ पे आना, यहाँ पे इज स्टूडेंट, हम चेक कर रहे हैं क्या स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कर दे रहे ट्रू, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ना एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, बढ़िया बना लिया। अब यहाँ पे आना, तुम यहाँ पे बना ले कॉन्स्ट, क्या रहता था, इंफॉर्मेशन, ऐसे हमारा रहता है, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो, एक वो एक तरीका रहता है अच्छी तरीके से, सेट इन्फॉर्मेशन, तो सेटर फंक्शन की तरह मैच कर जाता है, सेट इन्फॉर्मेशन, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। सेट इन्फॉर्मेशन इक्वल टू यूज स्टेट, और वाई डिफॉल्ट हम क्या पास कर रहे हैं, हम ये चीज पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो नहीं पास करेंगे, यहाँ पे हमने एक्स पास कर दिया, ठीक है, समझ गए, समझे नहीं समझे हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक हम कह रहे हैं यहाँ पे जो भी पास करते हैं वही डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, तो हम एक स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ये पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे आओ, और तुम्हारा H1 में इसे, अच्छा इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो जो ये जा रहा है ना इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा, तो यहाँ पे करना है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इनटू नेम डॉट नेम, तो ये देखो पहला नेम आ जाएगा, ऐसे हम एक्सेस करेंगे। पिछली बार भी तो हम ऐसे कर रहे थे ना, यहाँ पे काउंट दे रहे थे, ठीक है। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, अब क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन डॉट कोर्स कर देंगे, कोर्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन डॉट फोन नंबर कर देंगे, फोन नंबर। अच्छा एक और कंट्रोल भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इज स्टूडेंट, ठीक है बढ़िया। तो ये चार चीजें आ गई, अब हमारी चार चीजें डिस्प्ले हो रही होंगी, दिखाएं ना, मैं एक मिनट रुक जाओ, इधर आ जाओ, बहुत, ये तो हाँ, तो ये देखो बीर आ रहा है, बीटेक आ रहा है, और ये सारी चीजें हमारी आ रही हैं, मतलब तीन चीजें आ रही हैं, बढ़िया। अच्छा और क्या करना है हमें सर, हमें बेसिकली क्या करना है, हम पहले क्या कर रहे थे, एक एक वैल्यू चेंज कर रहे थे, अब हमें पूरी सारी चीजें करनी है, ठीक है, कोर्स ये सारी चीजें हो गई। अच्छा अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आओ, बटन बटन कर दे रहे, बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक कर दिया। ऑन क्लिक करने पे अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, क्या करना है मेरे को बताओ, हाँ अब यहाँ पे हम ना एक फंक्शन पॉइंट वो बना रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे वाई,
ठीक है, वाई बना दिया फंक्शन और इस पे लिख देंगे ऑन क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सारी चीजें वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा ये देखो अभी क्या आया, अच्छा वो डिफाइन नहीं किया फंक्शन, कोई बात नहीं। अब हमें फंक्शन भी डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट वाई। ठीक है, वाई एक फंक्शन हो गया हमारा, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये ऐसे 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 करके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेट इन्फॉर्मेशन करेंगे। सेट इन्फॉर्मेशन के अंदर में क्या करना है, बेसिकली समझ लो, यहाँ पे हमें डालना है नेम, और नेम डाल ले दीपक, दीपक, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा तो ये बोल रहा है सेट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट रुक जाओ, सेट इन्फॉर्मेशन करनी है ना, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रुक जाओ, सेट इन्फॉर्मेशन ऐसे समझ लो, और ये जो है ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब कर रहे हैं ये, क्योंकि वो जा रहा है ना हमारा, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, अब यहाँ पे नेम कर दे रहे हैं यहाँ पे दीपक, ठीक, दीपक कर दिया। अच्छा और दीपक कर दिया यहाँ पे, फिर कोर्स कर दे रहे हैं, कोर्स चेंज कर दे रहे हैं, कोर्स कोर्स कर दे रहे हैं यहाँ पे एमसीए। अच्छा ठीक है, फोन नंबर कर दे रहे हैं, फोन नंबर, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, फोन नंबर, लाइक कुछ भी फोन नंबर डाल दो। ये नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो है, चलो यही कर दो, ये जो है फोन नंबर हो गया 2468 दिस, ये हो गया ना, ठीक है, फोन नंबर ये हो गया। अच्छा और क्या करना है मेरे को, और क्या करना है मेरे को, इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट तो है, बढ़िया बात है। पर एक बात हम तुम्हें बताएं, यहाँ के इधर आओ, हम ये कर रहे हैं पर हमने तो चार चीजें दे रहे थे ना, यहाँ पे देखना इज स्टूडेंट भी आ रहा था, पर यहाँ पे कुछ ट्रू जैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो बेसिकली बूलियन वैल्यू होती है वो ऐसे डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये इज स्टूडेंट कर रहा हो, यहाँ पे कर देना टू स्ट्रिंग कर दो, केवल टू string, ये चीजें हमने पहले लेक्चर जावास्क्रिप्ट में भी कई बार बताया है, टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आओ, ये देखो अब आ गया ट्रू। हम कह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखना दीपक एमसीए, और ये आ गया, देखो फिर से देखो, रिफ्रेश किया, ये देखो हमने क्लिक करा, अभी नहीं क्लिक किया, ये देखना रिफ्रेश कर दिया हमने, हाथ ये है मेरे। अब यहाँ पे आए, ये देखो इस पर क्लिक करेंगे, नाम चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई। तो ये देखो हम पूरा ऑब्जेक्ट चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसे ना एज अ वहां पे ले चल रहे हैं अपना, समझने के लिए एक बार कैसे काम हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल, यहाँ पे आओ, कंट्रोल एक्स कर दो, और ये, ठीक है। तो ये जो है कहानी, ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब ठीक है ना। ये भाई साहब, ये इधर नहीं जा रहा, एक मिनट भाई साहब चले जाइए अब। हाँ तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या ऐसे बताएं, फिर से आ जाओ इधर, और यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो ये तो हमारा आ रहा है नेम वगैरह समथिंग, तो यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वो कर देंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करा, ऑन क्लिक, देखो वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई आफ्टर क्लिकिंग। अच्छा यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, जैसे तुमने यहाँ पे यूज स्टेट वगैरह सब बनाया, ठीक है। ये तुमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऐसे पास कर दी, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पास कर सकते हो, पर वो थोड़ा मिक्स में अच्छा नहीं लगेगा, पूरा उसमें ही हो जाएगा, सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। ये हमारा क्लीन कोड रहता है, तो हमने एक्स पास कर दिया, यानी पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, ठीक है सर, पास कर रहे हैं। उसके पहले अभी सेट इन्फो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कॉल ही नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या आएगा, हमने क्या बताया था, जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो यहाँ पे आती है, सेटर वैल्यू यहाँ पे रहती है। चलो तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे आओ, इन्फॉर्मेशन के अंदर ये एक्स आ गया, तो इन्फॉर्मेशन का नेम प्रिंट करा दिया हमने, इन्फॉर्मेशन का कोर्स, इन्फॉर्मेशन का फोन नंबर, इन्फॉर्मेशन इज स्टूडेंट, तो हमने चार चीजें करवा दी। हम कह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक करना, वाई फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। वाई फंक्शन जाएगा, वाई फंक्शन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इन्फॉर्मेशन सेट कर दीजिए सर, इन्फॉर्मेशन सेट कर दीजिए, कैसे, नेम की जगह पे दीपक कर दीजिए, कोर्स की जगह पे एमसीए कर दीजिए, नंबर ये कर दीजिए, और ये बाकी रहने दीजिए। तो ये देखो हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं, ठीक है, इस पे ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। ये तो हमारी हो गई ऑब्जेक्ट की कहानी। अच्छा पर अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछ लिया, मतलब इंटरव्यू में गए, वहां पे ये पूछ लिया गया कि नहीं नहीं मेरे को सारी कंडीशन नहीं चेक करनी है, वो तो बंदा बीटेक का ही रहेगा, आप नेम चेंज करके दिखाइए, मतलब कोर्स आप बीटेक ही रहने दीजिए, फोन नंबर भी सेम रहने दीजिए, इस टू भी सेम, केवल आप नेम चेंज कीजिए। नहीं समझे, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है, केवल नेम चेंज करना है। तो तुम कहोगे ये तो बहुत ईजी है, कैसे ईजी है, अरे बहुत ईजी है, कैसे ईजी है हमें बताओ। अभी वो तुम कहोगे आके, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके हम जहाँ पे ये सेट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे हटा देंगे हम, ये देखो हटा दिया, बस हो गया हमारा काम। कंट्रोल से सेव करेंगे, देखो
और यहाँ पे हम देखो फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमने वीर किया। अब देखो इसीलिए तो इंटरव्यू है वो, है इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना इजी तो नहीं कोई पूछेगा कि केवल नेम हटाया तुमने चेंज कर दिया, मतलब तो वो तो कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चीजें देखो क्यों नहीं, ऐसा हुआ क्यों नहीं, यहाँ पे देखना बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड। तो ये देखो क्या हुआ, हमने जैसे क्लिक किया तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई सर, पर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों वो हमें जानना है। ये देखो थोड़ा आओ इधर, अच्छा अब हम तुम्हें कहानी बताते हैं चल के, ये जब तुमने ऐसा काम करा तो तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे हमें क्या पता गलती करी, हम तो एक अपना माइंडसेट लगा रहे थे। नहीं सुन लो मेरी बात पूरी, ये देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने करा क्या है, कंट्रोल एक्स से आ जाओ। पहले तो हम तुम्हें कहानी बता दे रहे हैं होता क्या है। होता ये है जब तुम स्टेट चेंज करते हो, क्या करते हो, स्टेट चेंज करते हो। हमने तुम्हें हमेशा बताया है वो एक एरे मेंटेन करता है, ठीक है। फिर जब हम री रेंडर करता है तो वैल्यू वो ओवरराइट करता है, क्या करता है, वैल्यू ओवरराइट करता है। समझ रहे हो ना, नहीं समझे। वहां पे तुमने ये स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था, ये चीज एक मिनट रुक जाओ, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था तो हम दिखा दे रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये जो है ठीक है। अच्छा तो ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तुमने पता क्या किया, तुम बहुत चालाकी से तुमने क्या गेम किया, तुम पहली बार तो तुम्हारी ये सारी वैल्यू प्रिंट हुई, ये वाली जो हो रही थी, इस जगह पे आ जाओ। अगर पहली बार में तो ना ये सारी वैल्यू, पहली बार एरर नहीं आएगी, पहली बार तो ये सारी चीजें आ रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही थी वो हमें भी पता था। अब तुमने जैसे ही ऑन क्लिक किया तुमने, क्योंकि सेट इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहे हो, केवल नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब जब तुम नेम, तो ये ओवरराइट कर देता है, ओवरराइट हमारे अंदर ये जो एरे के अंदर ये बना था, इन्फॉर्मेशन नेम, इन्फॉर्मेशन कोर्स, इन्फॉर्मेशन फोन नंबर, ये सारी चीजें थी, नेम था, कोर्स था, फोन नंबर, इज स्टूडेंट, ये हमारा एरे मेंटेन था। पर तुमने जैसे सेट इन्फॉर्मेशन फंक्शन चलाया इसने सब ओवरराइट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, केवल नेम डाल के दीपक डाल दिया, ठीक है। अब जब तुम डिस्प्ले कराने आए सारी चीजें, तो ना कोर्स है, ना फोन नंबर है, ना इज स्टूडेंट है, क्योंकि वो ओवरराइट कर दिया, सब डिलीट कर दिया तुमने। हमने बताया जब तुम सेटर फंक्शन कॉल करते हो तो वो ओवरराइट चीजें कर देता है, और तुमने बाकी तो कोई चीजें पास करी नहीं, इसलिए उसने क्या किया, सारी चीजों को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब तुम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हो कि भैया मेरे को डिस्प्ले करके दो, तो कहां से डिस्प्ले हो जाएगी तुम्हारी सारी चीजें, तुमने सब ओवरराइट कर दिया। ये जैसे ही फंक्शन चला इट मींस ये पहले को ओवरराइट कर देता है, पहले वाला बिल्कुल हटा देगा, पूरा आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब जब तुम ये कर रहे हो तो ये तो पूरा हट गया ना, ओवरराइट कर दिया, ये हट गया। अब तुम केवल नेम डाल रहे हो तो नेम प्रिंट हो जाएगा, बाकी तो एरर देगा। तो इसकी वजह से क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, आप समझे ना। तो मेरे को ऐसा नहीं करना है, फिर कैसा करना है, तरीका होता है उसका, क्या तरीका रहता है, कहानी करनी कैसे। जैसे सबसे पहले ना इस चीज को यहाँ पे हटा दो, इस जगह पे इस चीज को हटा दो, ठीक है, हटा दिया हमने सेट इन्फॉर्मेशन। इस जगह हम क्या कर रहे हैं, कोई वेरिएबल ले रहे हैं, एम इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना दिया इस जगह पे, देखना, और रिटर्न कर दिया। और फिर हम कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं, हम रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये देखना कुछ कुछ पहले जैसी कहानी नहीं आ रही, पहले जैसी कहानी क्या होती थी, यहाँ पे आ जाओ, जैसे हम लिखते थे, इस जगह पे आ जाओ कि लिखते थे, जैसे ये कहाँ गया प्रीवियस स्टेट वाला, ये है। हम जब प्रीवियस स्टेट हमने क्या किया था, प्रीवियस स्टेट में हम काउंट की वैल्यू क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, ठीक है, और फिर हम वैल्यू चेंज कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम प्रीवियस स्टेट पे वैल्यू चेंज कर रहे थे वो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हम एक्चुअल वैल्यू को ओवरराइट नहीं करेंगे, हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और कॉपी करके फिर रिटर्न कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट। अब ये देखना, थोड़ा थोड़ा समझने ट्राई करना। हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट 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 एम और कॉमा लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड कर दिया, एम के अंदर सारा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यहाँ पे एरे होता, एरे आ जाता, तो स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर एरे आता तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे करना पड़ता, ये कर देते तुम, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो तुम कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये वाली ऐसे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, पूरा स्प्रेड हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा अब तुम यहाँ पे नेम कर दो, नेम इक्वल टू दीपक, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, वीर। अब देखना चेंज हो जाएगा, इस जगह पे आओ, एक मिनट रुक जाओ, ये वीर है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जैसे हम क्लिक कर रहे हैं दीपक हो जा रहा है, ठीक है, ये देखना, क्लिक किया हमारा दीपक हो गया, ठीक है। तो ये तुम कहानी समझ पा रहे हो, ऐसे कुछ हुई या नहीं हुई, ये जो है इंफॉर्मेशन इज स्टूडेंट। अच्छा अब देख रहे हो तुमने वो चीज ना, वो चेंज हो गई, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो चीज तो आ ही नहीं रही है, मतलब ये तो गायब हो गई। जब कॉपी हो रहा है तो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, ये कॉपी कर दिया पूरा, ठीक है, ये भी कॉपी हुआ। हम क्या कर रहे हैं, नेम ये कर दे रहे हैं और फिर से रीरेंडर कर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दो इज स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दो लाइक अ ट्रू कर दिया, और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू STIRNG स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कर दिया, इस जगह पे आ जाओ, और ये जो है हमने कर दिया। अब देखना आके वो जो है, फिर से रिफ्रेश करेंगे
अच्छा स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, रुक जाओ क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा यहीं पे हमने हटा दिया था, कोई बात नहीं, इज स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब आ जाओ, तो इसकी भी लिखने की अब जरूरत नीड नहीं पड़ेगी, ये केवल इतना ही काफी है, ठीक है। यहाँ पे देखना ट्रू जैसे क्लिक किया ट्रू, यहाँ पे देखना फिर से रिफ्रेश करके वीर जैसे क्लिक किया वैल्यू क्या रही, वैल्यू वही रही, ट्रू आ गए। तो ये कुछ कुछ अब समझ आया, हम इसे थोड़ा तुम्हें समझा दे रहे हैं, परेशान मत होना बिल्कुल। पैनिक नहीं होना सर, क्यों नहीं पैनिक होना, क्योंकि हम है ना तो क्या गम है, आप है इसीलिए तो गम है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये दोस्त कहते हैं, दोस्त से बोलेगा कि हम है तो क्या गम है, तो बोलोगे तुम हो यही तो गम है। चलो एक मिनट आ जाओ, यहाँ पे आओ, ये देखना यहाँ पे ये चल कैसे रहा है, ये चल ऐसे रहा है, हमने क्या किया स्प्रेड ऑपरेटर से ये कॉपी कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरराइट तो कर नहीं रहे सर। पहली बार देखो जब हम डायरेक्ट सेट इन्फॉर्मेशन कर रहे थे इसके अंदर, तो वो डायरेक्ट पूरा ओवरराइट कर दिया था उसने वहां पे जाके, पर हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने क्या किया पहले इसको पूरे को कॉपी करा, पूरे को कॉपी करा, तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया, नेम वीर आ गया, कोर्स बीटेक आ गया, फोन नंबर ये आ गया, स्टूडेंट ये आ गया, ठीक है। अच्छा कॉपी करा, किसमें कॉपी कर लिया हमने, एम में कॉपी कर लिया, ठीक है, स्प्रेड लगा के। अब क्या कर रहे हैं हम, नेम को केवल अपडेट कर रहे हैं, तो कॉपी में ही चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया चेंज करके, तो अब जाके वो जो है ओवरराइट हो जाएगा जाके, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट गया और फिर जो है चेंज हो गया जाके। अगर हम ये कहानी कर रहे थे कहाँ गई, अगर हम ये वाली कहानी कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, कॉपी तो कर नहीं रहे थे, वो डायरेक्ट जाके इसे ओवरराइट कर दे रहा था, पूरी इसको हटा दे रहा था, क्योंकि यहाँ से क्या रिटर्न होके जा रहा था, केवल नेम रिटर्न होके जा रहा था, तो वो कर दे रहा था ओवरराइट, तो इसीलिए एरर आ रही थी। जब यही सारे वेरिएबल सारी चीज हट गई तो ये कैसे एक्सेस कर पाओगे। पर इसमें ऐसी अगले वाले में क्या कहानी है, इसमें कहानी ये है कि हमने पूरा ऑब्जेक्ट भेजा, तो ये भी सारी चीजें केवल नेम अपडेट हुआ तो हम ये भी चीज एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हमारी ओवरराइट नहीं हुई। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें अच्छा लगा, अच्छा ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ, एरे के साथ। एरे के साथ क्या कहानी रहती है, एरे साथ कहानी ये रहती है, हटा दे क्या पूरा, एरे के साथ आ जाओ। हमें क्या करना है फिर आरएफसी एंटर करके, और यहाँ पे यूज स्टेट लिखना है, यूज स्टेट, स्टेट ये जो है एंटर कर दिया, और फिर यहाँ पे बना दे रहे हैं हम कॉन्स्ट ARR, और क्या कर दे रहे हैं सेट ARR, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज स्टेट, और इसके अंदर एक एरे पास करेंगे, वो एरे कौन सा रहेगा, यहाँ पे आ जाओ कॉन्स्ट x इक्वल टू एरे ले लेगा 1, 2, 3, 4, ये जो है हमने एरे इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अच्छा ले लिया, अब यहाँ पे हम क्या कर दिया, हमने x पास कर दिया, x मतलब एरे पास कर दिया, ठीक है सर। अच्छा अब बताओ यहाँ पे हम क्या करते थे, तुम्हें हमने लिस्ट रेंडरिंग पढ़ाई थी भैया, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये देखो काउंटर ऐप पढ़ाया था, उससे पहले ये पढ़ा CSS मॉड्यूल, उससे पहले क्या पढ़ाया था हमने तुम्हें, ये देखो लिस्ट रेंडरिंग कराई थी। तो यहाँ पे हमने तुम्हें एरे को एक्सेस करना बताया था, ये देखो ये तुम्हारा एरे है, तो इसे हमने बताया था मैप फंक्शन के द्वारा एक्सेस करते हैं, तो भाई देख लेना जाके एक बार वहां पे ये सारी कहानी। चलो बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आगे। अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आओ, जो तुम्हारा एरे रहता है, अब स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, एरे के अंदर तो पूरा एरे आ गया, तो हम क्या कर देंगे ARR डॉट, देखो ये वाली में क्या होती है इनिशियल वैल्यू आ जाती है जो यहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैप लगाएंगे, ठीक है, मैप लगा दिया सर। अच्छा और आगे क्या करना है हमें, आगे क्या करना है बेसिकली ऐसे समझ लेना कि क्या करना है, हाँ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले ले रहे हैं लाइक वाई, तो वाई ये, और क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे H1 के अंदर, देखो अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, समझ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं वाई, अब सर देखना यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, इस जगह पे आना डिस्प्ले पे, तो 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, पर एक एरर आ रही होगी, नहीं आ रही है, ये देखो ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की यूनिक होनी चाहिए सर। तो हमने तुम्हें बताया था पिछली बार ये कॉन्सेप्ट, तो की के लिए तुम क्या करते थे यहाँ पे वाई कॉमा आई कर दो, हमेशा इंडेक्स भी तो साथ में जा रही है, तो H1 में केवल इतना लिख दो, की का पूरा हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था की कैसे यूज करनी है, तो की ऐसे कर दिया हमने, एक मिनट क्या आ रहा है वाई डॉट आई, H1 में की कर दिया, वाई डॉट आई कर रहा है मैप, एक मिनट, अच्छा ये एक और लगेगा यहाँ पे, ये कर दिया हमने, अब सही है, ठीक है, ये कर दिया। अब कंट्रोल ऐसे सेव करना, वो भी नहीं एरर आएगी, देखो फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये आ कैसे रहा, हमने तो पिछली बार ही बताया था, ये ऐसे हो रहा है। यहाँ पे क्या है यूज स्टेट में x पड़ा हुआ, तो x इनिशियल वैल्यू रहती, तो ARR में क्या आ गया 1 2 3 4 5, ठीक 1 2 3 4 आ गया, बढ़िया समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है ARR डॉट मैप कर रहे हैं H1 की, इसे हटा दो, y की वैल्यू बार बार प्रिंट कर रहे हैं, तो y में है क्या, y में क्या हो गया कॉपी हो गया, y में क्या कॉपी हो गया ARR, y एक वेरिएबल है जो कि हर पॉइंट ARR के हर
एलिमेंट को एक्सेस करेगा। y एक वेरिएबल है जो ARR के हर वेरिएबल को एक्सेस करेगा, तो y यहाँ पे जाएगा, फिर y यहाँ पे जाएगा, फिर y यहाँ पे जाएगा, फिर y यहाँ पे जाएगा। जैसे लूप में नहीं करते i, तो i पॉइंट आउट करता है, ऐसे y पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, तो पूरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया। अब मान लो मेरे को ये एरे चेंज करना है, एरे ही चेंज करना है पूरा, तो क्या करेंगे, तो वही बात हमेशा की तरह बटन कर देंगे और यहाँ पे आ जाओ, ऑन क्लिक, CLIC ऑन क्लिक कर देंगे और चेंज नाम का एक फंक्शन बना देंगे। चेंज नाम का फंक्शन यहाँ पे बना देंगे कॉन्स्ट चेंज। अच्छा, अब क्या करना होगा, यहाँ पे एरो फंक्शन ऐसे, ठीक है, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये इसके अंदर हम क्या करते थे, सेट ARR कर रहे हैं, सेट ARR करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम जैसे पिछले हमने किया था ना, वहां पे क्या कर रहे थे, हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया था, एम तो है, यहाँ पे कोई भी ले लो, मान लो P ले लिया, ठीक है, P ले लिया, P करके ये करना है, ये करना है, और फिर ये ऐसे कहानी करनी है और रिटर्न करना होता है। ये सिंटेक्स ऐसे लर्न कर लेना। और वहां पे पिछली बार हम ना पूरे एरे रिटर्न कर रहे थे, पूरा क्या कर रहे थे, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे हमें एक एरे रिटर्न करना है, तो एरे का साइन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम ये जो है ऐसे कर देंगे 4 5 6 7, बस खत्म कहानी। हम कह रहे हैं कि जो 1 2 3 4 आया, केवल तुम यहाँ पे ये कर दो कहानी, या फिर ये करने की जरूरत नहीं है भी, ये मान लो केवल इतना ही कर दो, कुछ मत करो, क्या करो, केवल इतना ही कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, वो तो आगे जरूरत रहती है ना। यहाँ पे आ जाओ, केवल कर दो 4 5 6 7, बस हो गया हमारा गेम। हमने क्या कर दिया, हम ओवरराइट कर देंगे उस चीज को, तो ये इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है ऐसी। इधर आ जाओ और यहाँ पे आओ, ये आओ, ये क्लिक छोटा सा दिख रहा है, हालांकि वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं, चेंज करो भाई, चेंज करो भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो चेंज करो भाई, यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे क्लिक करोगे पूरा जो हमारी लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरे भी चेंज हो पा रहा है, ठीक है, ये एरे हमारा यहाँ पे चेंज हो पा रहा है, ठीक है सर। कंट्रोल एक्स से सेव कर देंगे, यहाँ पे आओ, तो ये जो है हमारा एरे पूरा चेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, पर अब मेरे को मान लो चेंज नहीं करना है, हमें कुछ ऐड करना है, एड ऑन करनी है, हमें ये लिस्ट 1 2 3 4 5 के नीचे 4 5 6 ये हमें ओवरराइड नहीं करनी, इसके साथ हमें कुछ ऐड भी करना है। मान लो हमें 5 और 6 ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पे तो सेट हो जा रहा है, तो ऐड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए बेसिकली तुम्हें करना पड़ेगा वही पिछली वाली कहानी। यहाँ पे आ जाओ, सेट इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, इसके अंदर तुम क्या कर दो, आके कोई P बनाओ वेरिएबल, और ये ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न, हमें एक नया रिटर्न करना है, हमें ओवरराइड नहीं करना है, रिटर्न करके हमें कुछ एड ऑन करके फिर हमें रेंडर करना है, ठीक है ना। तो रिटर्न करेंगे, अब यहाँ पे एरे रिटर्न कर रहे हैं, एरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डॉट 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 पूरा P, इसका मतलब है हमारा एक एरे आ चुका है, ये वाला एरे यहाँ पे आ चुका है, और उसमें हम वैल्यू डाल दे रहे हैं, मान लो 4 5 6 7, तो ये देखो हमारा एरे क्या हो गया, P के अंदर क्या हो गया, 1 2 3 4, और ये वाली वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देखना यहाँ पे आओगे और जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो 1 2 3, वो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कर लो 5 6 7 8 कर लो, ठीक है। अब देखना कंट्रोल एस से जैसे सेव करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो फिर से क्लिक कर रहे हैं और इसे छोटा कर दे रहे हैं। अब देखो चेंज करो भाई, जैसे क्लिक किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इस तरीके से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे आ जाओ, ये भी हम समझ गए, ये तो हम कॉन्सेप्ट तुम्हें बताते ही आ रहे थे ना प्रीवियस स्टेट के हिसाब से। कंट्रोल भी कर दो, तो यहाँ पे ये चेंज भी हम चीजें कर सकते हैं। कुछ नहीं किया भाई, स्प्रेड मतलब स्प्रेड कर देता है। यहाँ पे उसने पूरा एरे स्प्रेड किया था, यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, वो सॉरी ऑब्जेक्ट किया था तो केवल नेम ऐड कर दे रहे थे, अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे हमने देखो स्प्रेड कर दिया प्लस आगे एड ऑन कर दी चीजें, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर सकते हो इस जगह पे मैथ डॉट, ये तो तुम्हें पहले ही समझ आया होगा, मैथ डॉट, एक मिनट लो, मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम कर रहे थे 1, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे आओ, चेंज करो भाई, एक मिनट, मैथ डॉट रैंडम क्या होता है, मैथ डॉट रैंडम, एक मिनट, मैथ डॉट रैंडम होता है ना यार, मैथ डॉट रैंडम इन जावास्क्रिप्ट, हाँ मैथ डॉट रैंडम रहता है। तो यहाँ पे क्या कर लो आके, मैथ डॉट रैंडम, तो इस जगह पे तुम जैसे क्लिक करोगे, इस जगह पे डॉक्यूमेंट पे रिफ्रेश करके, ये देखो मतलब 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, ऐड करेगा, देखना ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये चीजें ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये देखो चीजें क्या हो रही है हमारी, ऐड हो रही है, एड ऑन। पर ये तो क्या आ रही है, उसमें आ रही है, मतलब वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल में आ रही है। जितना भी आर्गुमेंट पास करोगे उतना ही आएगा, ये हम जावास्क्रिप्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट में बताया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी
वैल्यू 10 के बीच में आनी चाहिए। अच्छा, और इसके आगे हम लगा दे रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट MATH मैथ डॉट फ्लोर, ये क्लिक कर दिया ऐसे और ये कर दिया, ठीक है। तो अब देखना ये क्या कह रहा है, 10 के बीच में वैल्यू आएंगी और फ्लोर मतलब डेसिमल वाला पॉइंट नहीं आएगा। अब देखना यहाँ पे क्लिक करना, फिर से चेंज करो भाई, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 क्यों आ रहा है ये? हम क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करते थे क्या, मेरे को तो याद भी नहीं यहाँ पे, ऐसा, अच्छा हाँ ऐसे करते हैं मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। अब करना, चेंज करो भाई 7, चेंज करो भाई 6, चेंज करो, ये देखो चेंज हो रही है ना वैल्यू। तो हम ये वैल्यू में से ऐड भी कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत सुंदर इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो ये जो है चेंज करो भाई समथिंग, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो ये हम जो वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल C कर, कंट्रोल X कर दो और इस पेज पे आओ ऐसे, अच्छा, और हम जो है लिस्ट जो है यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हमने तुम्हें बताई, तो ऐसे भी हम कहानी कर सकते हैं भाई साहब, ये जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ना स्टेट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बहुत सुंदर तरीके से समझ आया होगा, इतना अच्छी तरीके से सारी चीज़ें तुम्हें हमने बताई, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न वाला ये चीज़, तो हम इस तरीके से सेट हमारा काम करता है। अगर पता नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पूरा केवल इतना ही पढ़ लेंगे, यूज स्टेट, स्टेट और काउंट, बस। उसके आगे ना वो एरे के साथ पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं। फिर ये कहानी जब प्रोजेक्ट में होती है सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे चीज़ें हाथ नहीं चलती। जब हमें ये सारी चीज़ें आती होंगी ना, अब हमें लिस्ट करना है, इमेज ऐड करना है, कार्ड ऐड करना है, तो हम हाथ चल जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा मेरे को ऐसा करना है, ऐसे करना है, तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है सर, ऐसे पढ़ा जाता है। तो आज से हमने क्या पढ़ा, आज से नहीं पढ़ा, आज क्या पढ़ा हमने, आज हमने पढ़ा कि यूज स्टेट क्या है, वो वर्क कैसे करती है, हुक्स क्या होते हैं सर, आगे भी देखेंगे। नॉर्मली लोग तो यहीं तक काउंट पढ़ते हैं, बस खेल खत्म, इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे, स्टेट उड़ गया, ठीक है। पर हमें नहीं पूरा करना था। फिर हमने देखो सेट काउंट बोला था कि ऐसे ये ओवरराइड करता है। फिर हमने ओवरराइड के बाद ये हमने देखा था डेटा कॉपी करके बोला, ये देखो फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना सिखाया हमने तुम्हें, ठीक है। फिर ये करा यहाँ पे, नेम करा था तो एरर दे रहा था, ऐसे करना है तो ये क्या होता था, डिलीट कर देता था ये तुम्हारी कीज को। ये जो कीज है तुम्हारी नेम, सॉरी नेम नहीं, तुम्हारी कोर्स और फोन नंबर, इज स्टूडेंट, इन्हें क्या कर देता था, डिलीट कर रहा था, ठीक है। इन्हें को डिलीट कर दे रहा है। अब डिलीट कर दे रहा है तो एक्सेस कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इन्हें डिलीट कर दे रहा था। अच्छा अब देखना यहाँ पे, ये तुम्हारा हमने स्प्रेड ऑपरेटर द्वारा लगाया था, कॉपी करके नेम चेंज करना बताया था, ये था, ठीक है। ये बस मेथड और रैंडम भी बताया हमने तुम्हें, बाकी फिर ये ऐसे स्प्रेड करके काम करना। तो ये हमारी आज की कहानी थी, स्टेट देखा, ठीक है। तो इस पे थोड़ी तुम भी प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं लेक्चर देख लिया नोट्स पड़े हुए भाई भूल जाओगे, ये खुद से हाथ से ऐसे करके सारी चीज़ें खुद से करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखो अब ना थोड़े क्वेश्चन अच्छे कराएंगे, हमने स्टेट भी पढ़ लिया, हमने प्रॉप्स भी पढ़ लिया, हाँ अब हम एपीआई के साथ नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा फिच एपीआई का कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में फिच एपीआई नहीं बता पाया था, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में बेसिकली जरूरत पड़ रही है, रिएक्ट में जरूरत पड़ रही है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह आगे सारी चीज़ें बतानी है। दैट्स वाई मेरे को फिच एपीआई वगैरह कराना है, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें। अब जो है रिएक्ट की एंट्री हुई है, रिएक्ट क्या होता है अब फील आएगी, ठीक है। अभी तो इंट्रो पार्ट था। चलो अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।